हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल देवांशु जांगड़ा अकेडमी। तो कल हमने किया था प्रोनाउन कि भाई हमने कल प्रोनाउन के प्रकार पढ़ लिए थे और कुछ रूल्स पढ़े थे। जो इम्पोर्टेंट रूल्स थे वो हमने कल कुछ पढ़े थे और बाकी कुछ हम आज पढ़ेंगे। जैसे देखिए, जब हम कलेक्टिव नाउन में यदि देखिए कलेक्टिव नाउन में पूरे समुदाय का बोध हो तो वहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए, अगर किसी सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन आ गया और उस कलेक्टिव नाउन से हमें पूरे समुदाय का बोध हो, ठीक है, तो वहाँ पे प्रोनाउन का यूज होगा, किसका? सिंगुलर प्रोनाउन का। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, द क्लास रिस्पेक्ट्स इट टीचर। यहाँ पे देखिए क्लास है, क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन है और इससे हमें क्या बोध होता है कि भाई क्लास है तो उसमें कि भाई उसमें बहुत से बच्चे होंगे। ये तो नहीं कि क्लास अकेली होगी, भाई क्लास में एक स्टूडेंट होगा, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि भाई बहुत से बच्चे होंगे तो वहाँ पे क्या हो गया? एक समुदाय हो गया, किसका? बच्चों का, स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो क्लास क्या हो गया भाई? क्लास से हमें किसका बोध हुआ? कि एक समुदाय का बोध हुआ। समुदाय किसका? स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर यूज होगा। ठीक है, जैसे इट्स, इट्स क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है, देखिए इसी तरह अगला देखिए, जब कलेक्टिव नाउन भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए प्रयोग हो तो वहाँ भी सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होगा। ठीक है, देखिए इसमें तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर कलेक्टिव नाउन से हमें भाई पूरे समुदाय का बोध हो तो सिंगुलर प्रोनाउन, और इसमें क्या है भाई? कलेक्टिव नाउन जो यूज होगा और उससे हमें अलग अलग व्यक्तियों के लिए भाई अलग अलग व्यक्तियों का पता चले या उनका बोध हो तो वहाँ भी सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होगा। जैसे द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब यहाँ पे देखिए जूरी है, ठीक है, यहाँ पे जो जूरी है ये कलेक्टिव नाउन है कि भाई जूरी एक भी हो सकता है और जूरी ग्रुप भी होगा जूरी का। ठीक है, तो उनको कहेंगे क्या? जूरी कहेंगे। देखिए अगर कोई एक कैंडिडेट है तो उसको भी हम क्या कहेंगे? जूरी। ठीक है, अगर भाई ज़्यादा हैं, जैसे 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं, तो उनको भी क्या कहेंगे हम? जूरी। ठीक है, इसके लिए भी जो प्रोनाउन यूज होगा वो कौन सा होगा? सिंगुलर प्रोनाउन। जैसे देर है तो देर क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है, इसी तरह देखिए, तो देखिए आगे, जैसे देखिए जब दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, accompanied बाई, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट से जोड़ा जाए तो पजेसिव प्रोनाउन होगा वो किसके अनुसार यूज होगा? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए जैसे अगर कहीं भी ये वर्ड्स हमारे, जैसे एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर, ये बिसाइड्स, रेदर देन, नथिंग बट, नो लेस देन, अगर ये वर्ड्स हमें कहीं भी सेंटेंस में कहीं भी दिखें भाई, या इन सेंटेंस से सेंटेंस जोड़ा गया तो जो हमारा प्रोनाउन यूज होगा वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग यूज होगा। और प्रोनाउन हमारा कौन सा यूज होगा? पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे देखिए रीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज डन हर वर्क। ठीक है, ये भी यहाँ पे देखिए जो प्रोनाउन यूज होगा हमारा, भाई हर प्रोनाउन यूज हुआ, ठीक है, तो वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगा? देखिए सबसे पहले देखिए ये किसके, भाई एज वेल एज से जुड़ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, सब फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है? रीता। ठीक है, अब रीता क्या है? रीता भी एक क्या है? फीमेल। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोनाउन क्या होगा? हर होगा। ठीक है, जैसे सी का क्या होता है, मैंने क्या बताया था? हर। ठीक है, उसी तरह देखिए जैसे इब, तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या हुआ? जो है हर। ठीक है, तो देखिए आगे, देखिए जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स एंड से जोड़े जाएं तो वहाँ प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होगा। ठीक है, देखिए अगर किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ जाएं, देखिए अगर दो नाउन दे रखे हैं और वो सिंगुलर हो और वो एंड से जुड़े हों तो वहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन का यूज होगा। जैसे देखिए राम, राम एंड सीता हैव कम, दे विल हेल्प यू। ये भी यहाँ पे देखिए, एक तो राम हो गया, ये क्या है? सिंगुलर। सीता है, ये भी क्या है? सिंगुलर। और ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन हमारा यूज होगा वो कौन सा यूज होगा? प्लूरल प्रोनाउन। जैसे देखिए दे है, दे है,
ये क्या कौन सा प्रोनाउन है, ये हमारा वैसे तो है थर्ड पर्सन वाला, पर कौन सा है, प्लूरल है, ठीक है। इसी तरह देखिए, यदि एंड द्वारा जोड़े गए दोनों सिंगुलर नाउन अगर एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो तो वहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होगा, ठीक है। वहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, द मैनेजर एंड चीफ गेस्ट हैज अराइव्ड टू डू हिज ड्यूटी। ये बीच में देखिए इसने क्या कहा, द मैनेजर एंड द चीफ गेस्ट हैज। ये भी यहाँ पे देखिए इसने मैनेजर और चीफ गेस्ट किसके लिए प्रयुक्त किया, एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोनाउन यूज होगा वो कौन सा, सिंगुलर प्रोनाउन। जैसे हिज है वो क्या है हमारा सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है। ये भी देखिए, अगले देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्राय वर्ब के सब्जेक्ट होते हैं तथा ये सेंटेंस के सब्जेक्ट से दूर प्रयुक्त होंगे, ठीक है। देखिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वे किसके सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब के सब्जेक्ट, ठीक है। वो सेंटेंस के सब्जेक्ट से दूर यूज होंगे, मतलब जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है वे उसके साथ नहीं दिखेंगे, उससे दूर दिखेंगे। या तो देखिए जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसके बाद हमेशा वर्ब दिखती है और जो वर्ब के साथ हमें वो मिलेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, हरी वर्क्स हिमसेल्फ। ये बीच में देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है, हिमसेल्फ, ठीक है। ये देखिए हमारे जो सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है, हरी, इसके साथ नहीं है ना, इससे दूर है, ठीक है। तो ये इस रूल में यही कह रहा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो वर्ब का सब्जेक्ट, देखिए वर्क्स है, हिमसेल्फ है, तो ये किसका हिमसेल्फ जो है वर्ब का सब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरह इसने क्या कहा कि भाई जो वर्ब का सब्जेक्ट है ना वो सेंटेंस के सब्जेक्ट से दूर प्रयुक्त होगा, तो इसमें ये दूर है, ठीक है। इसी तरह देखिए आगे देखिए लेट, लाइक, बिटवीन, बट तथा अगर प्रीपोजिशंस के आगे ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन प्रयोग होंगे, ठीक है। देखिए अगर किसी भी सेंटेंस में लेट, लाइक, बिटवीन, बट या अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो उसके आगे जो ऑब्जेक्टिव केस होगा, भाई जो उसके आगे प्रोनाउन यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन यूज होगा। जैसे ठीक है, देखिए जैसे देखिए लेट हिम गो देयर, ये भी यहाँ पे देखिए लेट आ गया, ठीक है, और मैंने लेट बताया था, लेट अगर सेंटेंस में आ गया तो उसके बाद भाई प्रोनाउन जो यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हिम है, ये हिम क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। हिम ऑब्जेक्टिव है केस है किसका, ही का, ठीक है। इसी तरह देखिए दिस इज बिटवीन यू एंड मी, ये भी यहाँ पे देखिए बिटवीन आ गया, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोनाउन यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस। और मी है ये किसका ऑब्जेक्टिव केस है, आई का ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। इसी तरह आगे देखिए, यदि पजेसिव प्रोनाउन को वर्ब द्वारा नाउन से अलग किया गया हो तो माई के स्थान पर माइन और आवर के स्थान पर आवर्स, योर के स्थान पर योर्स और हर के स्थान पर हर्स तथा देयर के स्थान पर देयर्स का प्रयोग होगा। जैसे देखिए अगर किसी सेंटेंस में जो पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, जो पजेसिव प्रोनाउन है वो वर्ब द्वारा अगर नाउन से अलग किया गया, जैसे देखिए अगर किसी सेंटेंस में जो पजेसिव प्रोनाउन है उसको वर्ब की मदद से प्रोनाउन से अलग किया गया तो वहाँ पे माई के स्थान पर तो माइन, आवर के स्थान पर आवर्स और योर के स्थान पर योर्स और हर के स्थान पर हर्स तथा देयर के स्थान पर देयर्स का प्रयोग है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दिस स्लेट इज माइन, इसमें देखिए इसमें सबसे पहले तो प्रोनाउन बताइए कौन सा है, ठीक है। प्रोनाउन कौन सा है भाई, दिस भी है और माइन भी, ठीक है, ये दोनों क्या है प्रोनाउन। पर इसमें देखिए जो पजेसिव प्रोनाउन हमारा कौन सा है, दिस क्या है पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। और वर्ब कौन सी है इसमें, इज। ये वर्ब जो इस पजेसिव प्रोनाउन है इसको किस से अलग करिए, स्लेट से अलग करिए कि भाई ये दिस स्लेट इज माइन, कि यह स्लेट मेरी। भाई ये जो वर्ब है ये क्या बता रहा है कि यह स्लेट, भाई अलग करें ना, कि बता रहे कि भाई यह स्लेट अलग है, ये मतलब मेरी, ठीक है। तो ये पजेसिव प्रोनाउन को नाउन से अलग कर रही है, ठीक है। इसी तरह देखिए दैट हाउस इज योर्स, ठीक है, इसमें भी दैट है पजेसिव प्रोनाउन। और तो यहाँ पे जब
यूज होना था, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, योर्स। ठीक है, देखिए आगे। अब देखिए इंट्रोडक्टरी वर्ड इट के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन प्रयोग होगा, जैसे इट इज यू। अब देखिए इसमें क्या कहा है, अगर इट के बाद कोई प्रोनाउन यूज होगा तो वो कौन से होगा, नॉमिनेटिव केस में, जैसे इट इज यू। ये देखिए यू का हम नॉमिनेटिव केस बनाएं तो भी यू रहेगा, और ऑब्जेक्टिव केस बनाएं तो भी क्या होगा, यू। ठीक है, इसी तरह देखें यदि नॉमिनेटिव केस के बीच तुलना हो, जैसे एज और देन, तुलना किससे होती है, एज या देन, तो उसके बाद नॉमिनेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। अब इसमें देखें जैसे ही इज एज इंटेलिजेंट एज आई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये देखें, यहाँ पे मैं अगर कर देता आई की जगह क्या कर देता, मी, तो यहाँ पे देखिए नॉमिनेटिव केस के अंदर बीच तुलना हुई, तो यहाँ पे आएगा भी क्या, मतलब नॉमिनेटिव केस ही आएगा, और मैंने यहाँ पे क्या दिया था, मी, तो ये मी क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, आई का ही। ठीक है, इसी तरह देखिए जैसे आगे, जब प्लूरल नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन और नोर से जुड़े हों तो प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होगा, जैसे आइदर द प्रिंसिपल और द टीचर्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी। इस इसमें देखिए अब जैसे इसमें देखें, जो ये तो आइदर हो गया, ठीक है, ये आइदर है, इसके बाद हमारा क्या है, ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कौन सा नाउन है, सिंगुलर। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर नाउन, और ये किस से जुड़ा है, और से जुड़ा है। ठीक है, और के बाद हमारा क्या आ गया, टीचर्स आ गया। टीचर्स क्या हमारा, प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जब प्लूरल प्रोनाउन और सिंगुलर प्रोनाउन और या नोर से जुड़े हों तो प्लूरल प्रोनाउन का यूज होगा। ठीक है, देखिए तो इसमें देखिए देयर है, तो यहाँ पे जो देयर है ये कौन सा होगा, प्लूरल ही यूज होगा, यहाँ पे सिंगुलर नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह आगे ठीक है, तो आज की वीडियो में हम करेंगे सिर्फ इतना ही, बाकी करेंगे कल की वीडियो में। देखिए अब हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो अब तक हमने किया है। जैसे देखिए सबसे हमने क्या पढ़ा, नाउन के कुछ प्रोनाउन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। देखिए सबसे पहले रूल क्या पढ़ा था, जब कलेक्टिव, अगर किसी सेंटेंस में कोई कलेक्टिव नाउन आ गया और उससे हमें पूरे समुदाय का बोध हो तो वहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होगा। ठीक है, जैसे द क्लास रिस्पेक्ट इट टीचर, ये भी यहाँ पे देखिए जो क्लास है उसमें पूरा समुदाय होगा। समुदाय किसका होगा, स्टूडेंट्स। नू तो है नहीं कि एक स्टूडेंट होगा, क्लास में होंगे बहुत से स्टूडेंट, तो एक पूरा क्या होगा, स्टूडेंट्स का समुदाय होगा, समुदाय। और उसका हमें क्या पता चलेगा भाई, क्लास से उसका पता चलेगा कि ये स्टूडेंट्स का समुदाय है, तो यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होगा। और इसी तरह देखिए अगर हमें कलेक्टिव नाउन से भिन्न भिन्न व्यक्तियों का बोध हो तो वहाँ पे भी सिंगुलर प्रोनाउन। जैसे देखिए इसमें तो क्या था भाई, पूरे समुदाय का बोध होगा, और इसमें क्या होगा, भिन्न भिन्न व्यक्तियों का बोध होगा। ठीक है, देखिए और फिर हमने क्या पढ़ा था, जब दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर एंड, या मतलब ये जो कुछ वर्ड्स हैं इनसे जुड़े हों तो पजेसिव प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग यूज होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के। जो सेंटेंस में फर्स्ट सब्जेक्ट होगा ना उसके अकॉर्डिंग जो प्रोनाउन हमारा यूज होगा, जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे सेंटेंस में वो उसके अकॉर्डिंग यूज होगा। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट भाई सेंटेंस के पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए उसके बाद हमने जब भाई दो सिंगुलर नाउन्स या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स हैं एंड से जुड़े जाएं और वहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होगा, जैसे राम एंड सीता था, हैव कम, दे विल हेल्प यू। यहाँ पे देखिए जो दे है वो क्या है, हमारा प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, और इसी तरह देखिए यदि वही जो सिंगुलर नाउन है हमने एंड से जोड़े थे, अगर वो एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हों तो वहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होगा। देखिए इसमें तो क्या था भाई, दो सिंगुलर नाउन अगर अलग अलग व्यक्तियों के लिए यूज हो रहे हैं तो प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, भाई दो अलग अलग व्यक्ति हैं या सिंगुलर नाउन है उन दोनों के लिए अलग, भाई जैसे राम एंड सीता दो अलग अलग हो गए नाउन, दो अलग अलग नाउन हो गए, तो अगर वो दोनों नाउन्स एंड से जुड़ रहे हैं तो किसका प्रयोग होगा, प्लूरल प्रोनाउन का। ठीक है, अगर देखिए वही भाई अगर दो सिंगुलर प्रोनाउन है वो एंड से जुड़ रहे
और वे दोनों जो सिंगुलर प्रोनाउन है वो एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्राय वर्ब के सब्जेक्ट होते हैं तथा सेंटेंस के सब्जेक्ट से जुड़े होते हैं। जैसे देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, वे होते हैं वर्ब के सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस के। तो और जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वे उससे कहाँ होंगे, दूर होंगे यूज। ठीक है, सेंटेंस में देखिए जहाँ पे सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जैसे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, हरी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, हिमसेल्फ। तो ये दोनों सेंटेंस में दूर दूर यूज होंगे। ठीक है, जैसे देखिए इसमें ये नहीं कर रखा है यूज, हरी वर्क्स हिमसेल्फ। ठीक है, इसी तरह देखिए लेट लाइक बिटवीन देन तथा या कोई प्रीपोजिशन आ जाए सेंटेंस में, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होगा, जैसे लेट हिम गो देयर। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोनाउन यूज हुआ तो वो कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन यूज होगा। ठीक है, देखिए यदि इस पजेसिव प्रोनाउन को वर्ब द्वारा नाउन से अलग किया गया हो तो माई के स्थान पर, ये देखिए किसी सेंटेंस में पजेसिव प्रोनाउन हमारा और हम उसको भाई नाउन से अलग करते हैं कि देखिए ये इस नाउन के लिए यूज हो, मतलब अलग स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये प्रोनाउन भाई इस काम के लिए यूज हो, और किसकी मदद से, वर्ब की मदद से। तो वहाँ पे माई के स्थान पर माइन, आवर के स्थान पर आवर्स और योर के स्थान पर योर्स। ठीक है, इन शब्दों का, इन प्रोनाउंस का प्रयोग होगा। ठीक है, देखिए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम कहते हैं वीडियो का दी एंड, और फिर कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।